नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार SIR पे, और बिहार में जो SIR चल रहा है उस पे सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल पार्टियों पे बहुत गुस्से में थी। कई पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वहां पे SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उनके वकील वहां पे थे, और जब पूछना शुरू किया कि किस पॉलिटिकल पार्टी का कौन है यहाँ पे, सामने आओ, तो सबकी घिघी बंद गई और लोगों ने कहा कि कोई मनोज झा के पर्सनल आए हैं, आरजेडी की तरफ से नहीं है, कोई किसी के पर्सनल, कोई किसी के पर्सनल, इस ढंग से हुआ। और सारी पॉलिटिकल पार्टी को नोटिस जारी किया है और ये साफ किया है कि 8 सितंबर को सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने वकीलों के माध्यम से यहां खड़े हों। बिहार SIR में क्या कर रहे हो, और SIR का सिर्फ सड़क विरोध नहीं होना चाहिए, सिर्फ मुद्दा उठाने के लिए नहीं होना चाहिए, और सिर्फ हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, जमीन पे काम होना चाहिए। क्या क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं आगे, ये समझना जरूरी है। तो दरअसल आज जो सुप्रीम कोर्ट में पूरी बहस थी, वो जो पहले जो कहा जा रहा था वो वही चीजें थी कि SIR को बाहर निकाला जा रहा है, 65 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया है, जो मरे नहीं हैं उनको भी मरे हुए की लिस्ट में दिखा दिया गया, 22 लाख लोग मरे हुए लिस्ट में दिखा दिए गए, और वो तो जिंदा हैं बहुत सारे। उसमें जो लोगों को कह दिया कि 35 लाख लोग परमानेंट शिफ्ट कर गए हैं, वो परमानेंट शिफ्ट नहीं किए। तमाम तरह की चीजें कि 65 लाख लोगों को गलत तरीके से निकाल दिया गया है। ये पूरा प्रशांत भूषण से लेकर वृंदा ग्रोवर से लेकर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सारे के सारे ये पॉइंट उठा रहे थे। और ये जब पॉइंट उठ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट को अचानक गुस्सा आ गया वहां जजेस को, और जजेस ने वहां पे जो लताड़ लगाई इनकी, ये कहा कि भाई ये बताओ कि आप कर क्या रहे हो। ये 65 लाख लोग का अगर नाम कट गया है तो हमने तो पिछली बार कह दिया कि इनकी लिस्ट जो है वो ऑनलाइन जारी कर दो, रिजल्ट जारी कर दो, लेकिन आपके जो 1,60,000 BLO हैं वो क्या कर रहे हैं? एक भी BLO ने अभी तक शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? पॉलिटिकल पार्टी ऐसे मरे हुए लोगों को, ऐसे जो वहां पे हैं और जिनको कह दिया है कि शिफ्ट हो गए हैं, उनको क्यों नहीं सामने ला रहा है और उनका फॉर्म क्यों नहीं भर रहा है? अगर उनको असिस्ट करेगा तो ये जितने छूट गए हैं वो आ सकते हैं। और यही बात चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ने उस दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि पॉलिटिकल पार्टी को आज आके करनी चाहिए। यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट जो उस दिन ज्ञानेश कुमार कह रहे थे वो बिल्कुल उसी लाइन पे आया और कहा कि भाई पॉलिटिकल पार्टी वहां 12 रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हैं, 1,60,000 उनके BLO हैं, और BLO का मतलब बूथ लेवल वर्कर का मतलब यह है कि 200-250 घरों को आप देखते हैं, केवल 1000 के आसपास मतदाता होते हैं। तो उसमें से अगर 50-100 मतदाता अगर की डेथ हो गई है, जो एवरेज पड़ेगा 1 लाख लगभग बूथ वहां है, तो हर बूथ पे एवरेज 65 लोग जो हैं वो नहीं है, या तो परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं, या जिनका 2 जगह पे नाम है वोटर लिस्ट में, या जिनकी डेथ हो गई। ऐसे 65 लाख लोगों की को बाहर किया है। तो अगर ये 65 जो है हर एक बूथ पे पड़ता है, आपके हर बूथ पे लोग हैं, 1,65,000 हैं। एक दिन में अगर एक जो BLA है, बूथ लेवल एजेंट जो है, वो अगर जाता है, लोगों को ढूंढता है, तो 10 भी ढूंढता है वो, तो 5-6 दिन में पूरा काम हो सकता है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हो आप असिस्ट नहीं कर रहे हो। और ये कहा है कि आप आके बताओ, 8 सितंबर को सुनवाई जब करेंगे तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां पे अपने अपने वकीलों के माध्यम से, प्रतिनिधि माध्यम से वहां पे हों, और वो बताएं कि इस पूरे प्रोसेस में उनकी भूमिका क्या थी, वो क्या कर रहे थे। क्या राहुल गांधी तेजस्वी सिर्फ क्या बोलते हैं, पदयात्रा निकालेंगे? जिन लोगों को ये उनके सामने लाया जा रहा है कि देखो जी, ये 4 लोगों के साथ वो चाय पी रहे हैं, इनको तो मृत घोषित कर दिया, ये जिंदा हैं, उनको आपने सूची में शामिल करवाने के लिए कि ये मरे नहीं है, जिंदा है, ये गलती है, ये ठीक करवाने के लिए क्या किया ये बताना होगा। सिर्फ चाय पी के ये कह देने से कि भाई ये चुनाव आयोग गलत कर रहा है, तो
तो आपकी भूमिका खत्म नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टी की भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी चुनाव आयोग की है। सिर्फ और सिर्फ आप जो है चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते हैं, सिर्फ नारेबाजी नहीं कर सकते हैं, चुनाव आयोग को सिर्फ चोर नहीं कर सकते हैं, बल्कि चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है वो उसका संवैधानिक अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट पहले कर चुका है और ये साफ कर चुका है कि उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अनुच्छेद 326 जो संविधान का है वो चुनाव आयोग को अधिकार देता है और उस कानून, उस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। उसमें हस्तक्षेप करना सुप्रीम कोर्ट के लिए संभव नहीं है, वो नहीं करेगा। और आज बिल्कुल साफ कर दिया कि जितनी पार्टियां हैं इसका विरोध कर रही हों, समर्थन कर रही हों, वो सामने आए और उनको आके बताना होगा कि इस पूरे प्रोसेस में जिनका नाम कट रहा है, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, जिनका बाहर हो रहे हैं, उनको वापस लाने के लिए क्या किया। ये तमाम कपिल सिब्बल से लेके सब लोग ये भी मांग कर रहे थे कि इसका डेट बढ़ा दिया जाए, हमें और समय दिया जाए। कुछ ने, चुनाव आयोग ने कहा कि कोई डेट बढ़ाने, चुनाव आयोग नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई डेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। एक शिकायत थी कि ऑनलाइन जो है वो नहीं दे रहे हैं, रसीद नहीं दे रहे हैं, ऑनलाइन कोई नहीं भर रहा है और जो कागज लगाए जा रहे हैं वो पता नहीं चल रहा है कि वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वैलिड चीज है और ऑनलाइन भी अपने कागज आप जमा कर सकते हो, अपनी चीजें कर सकते हो, उसमें दस्तावेज दे सकते हो और वो दस्तावेज देख करके ये होगा कि भाई आपके पास प्रूफ रहेगा कि हमने ये अपलोड किया है। अपलोड जो दस्तावेज है वो आप चेक भी कर सकते हो, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एसआईआर से, किसी का नाम गलत ढंग से बाहर हो रहा है जो जेन्युइन वहां पे है, तो उसको आप उस सूची में शामिल करवाने के लिए मदद करो। आपके बीएलए क्या कर रहे हैं, ब्लू बूथ लेवल एजेंट क्यों बना रखे हो आपने। और ये भी कहा कि आज तक पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी शिकायत क्यों नहीं की। 2,40,000 लोगों ने व्यक्तिगत रूप में शिकायत की कि हाँ मेरा गलत ढंग से नाम हट गया है या मेरे पास ये चीजें हैं, मैं ऐसा हूं। वो आ रहे हैं अपनी पे शिकायत लेके, अपनी चीजें ठीक करवा रहे हैं वो। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ वहां पे रैली कर रही है, पदयात्रा निकाल रही है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सिर्फ भाषणबाजी, बयानबाजी हो रहा है और पूरे एसआईआर के प्रोसेस को पे सवाल खड़ा करने की कोशिश हो रही है। आज ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो प्रोसेस है जैसा है वैसा चलेगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो वो देखने का काम मेरा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ बयानबाजी ना करे, सिर्फ उंगली ना उठाए, उसको इसमें मदद करनी पड़ेगी और उसने क्या मदद की क्या नहीं की ये लिखित रूप में देना पड़ेगा और सबको अगली सुनवाई में यहां सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।